हेलो चैंपियंस। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं मैं आपसे। 10th एंड 12th के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। ऑलमोस्ट शुरू ही है ना। बहुत ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो चुकी है। पर मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों से जो मेरी बातचीत हुई और उनसे मुलाकात में लग रहा है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, डरे हुए। तो डरे क्यों हुए हैं और ये डर जाएगा कैसे, चलो इस पे बात करते हैं। और क्या करना है आपको एग्जाम के दिनों में और क्या नहीं करना है एग्जाम के दिनों में, इस पे बात करते हैं। क्या करने से डर चला जाएगा और क्या करने से डर और हावी हो जाएगा, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले कि आप सबने बहुत सारे सैम्पल पेपर्स अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के कर रखे होंगे और खूब प्रैक्टिस, आप रिटर्न प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके लिए एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हो गया होगा। अगर अभी भी आपको डर लग रहा है तो आप, सिंपल सी चीज है, अभी आप अपनी मसल मेमोरी बनाइए। वो जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में डरेंगे तो मसल मेमोरी आपके बहुत काम आएगी। मसल मेमोरी बेसिकली क्या है, 10:30 to 1:30 आपका एग्जाम चलेगा। आप जब तक एग्जाम नहीं है या फिर एग्जाम से पहले जो प्रिपरेटरी लीव्स आपको मिल रही है, इन दिनों में आप 10:30 बैठिए, पानी ग्लास का लेके आराम से 10:30 to 1:30 एग्जाम करिए। ये एक्सरसाइज आपके मसल मेमोरी, मतलब आपके ब्रेन को इस टाइम पे ज्यादा एक्टिवेट रखेगी, जब एग्जाम में जाएंगे उस वक्त भी। क्लियर है? आपकी बॉडी अपने आप 10:30 to 1:30 तैयार हो जाएगी कैलकुलेशंस करने के लिए, तैयार हो जाएगी आंसर्स लिखने के लिए, तैयार हो जाएगी पढ़ाई के माहौल में घिर जाने के लिए। तो जब एग्जामिनेशन माहौल में आप बैठेंगे ना, तो आपको डर नहीं लगेगा। आपकी बॉडी पहले से प्रिपेयर होगी, हाँ मैं इसके लिए बनी हूं। क्लियर है? मसल पहले से तैयार रहेगा सारे आंसर्स को लिखने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, एग्जाम्स में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो क्वेश्चन पेपर आपको एटलीस्ट 3 बार तो पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि पहले एक बार क्वेश्चन पेपर पढ़ के ना थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है, हम थोड़ा सा हैजी, मतलब इतने कॉन्फिडेंट नहीं रहते, है ना। एग्जाम का माहौल, बैठे हैं, पता नहीं कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। इस चक्कर में क्या होता है, पहली बार पेपर पढ़ने से हमें लगता है कि यार हमें कुछ नहीं आता। 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, और जो क्वेश्चन पहली बार में आपको समझ में आ गया है ना, पहली बार ये आपको लगता है कि यार मुझे ये तो देखते ही हो जाएगा, उसको तो पक्का 3 बार पढ़ना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, उसमें गलती ज्यादा होती है, पूछा कुछ और होता है, आपको लगता है इतना आसान है, कर दिया। ये नहीं करना है। एटलीस्ट इतना इनफ टाइम होता है, अगर हमें पेपर आता है तो इनफ टाइम है कि आप एक क्वेश्चन को 3 बार अच्छे से पढ़ लो। क्लियर है? अगर आप बहुत लंबा पेपर है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो 2 बार तो देखो जरूरी है। अगर पेपर बहुत लंबा है, पेपर इतना लंबा आता नहीं है, या तो लैंग्वेज वाले पेपर लंबे आते हैं, और पेपर इतना लंबा आएगा नहीं। अगर आपको आता है तो कैलकुलेशन फास्ट रखनी है, इसके लिए मैंने आपको कहा कि मसल मेमोरी बना के रखना है पहले से। तो चीजें हो गई। तीसरी चीज, कोई भी नई चीज अभी फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे दोस्त ने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, अब मैं, मुझे यार तो मुझे आता ही नहीं, अब उसके लिए पैनिक हो गए आप। ये सीखना है, कहीं से भी सीखना है, टीचर को कॉल कर दिया, सर मेरा डाउट है, दोस्तों भाई तुम मुझे आके पढ़ा दे, ये नहीं करना है। अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा रखना है। कभी भी लड़ाई पे जाते हो तो किसके भरोसे जाते हो, अपनी वीकनेस को लेकर या अपनी स्ट्रेंथ को लेकर? किसके भरोसे जाते हो? अपनी स्ट्रेंथ को लेकर। तो आपको पूरे सब्जेक्ट में जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको इतना अच्छा कर लेना है, इतना अच्छा कर लेना है कि उसमें आपके बिल्कुल मार्क्स ना घटे। बहुत सारी चीजें करूंगा मैं, वो भी करूंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ब्रूस ली ने कहा था ना कि मुझे उससे डर नहीं लगता जिसको 1000 किक्स मारनी आती है। ब्रूस ली को उससे डर लगता था जिसने एक ही किक की 1000 बार प्रैक्टिस कर रखी है। वही करना है, अपनी स्ट्रेंथ पे जाना है, अपनी स्ट्रेंथ से काम करना है। कोई नई चीज अभी ट्राई मत करो, क्योंकि पुरानी भी आपकी खराब हो जाएगी। सर बच्चे करते हैं, जो उनको आता है उनको लगता है ये तो मुझे आता ही है, ये मैं नहीं करूंगा। जो नहीं आता उसकी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, उसमें नए सीख सीख लेता हूँ। पहले अपनी स्ट्रेंथ को पक्का करना है, तभी कुछ और सोचना है। क्लियर है? ये तो हो गई सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये होनी ही है 10th और 12th क्लास, सभी क्लास के बच्चों को मैं बता रहा हूँ। जब एग्जाम लिखेंगे उसमें क्या करना है, पहली चीज तो ये कि आपको सेक्शंस मिक्स नहीं करने, कि सेक्शन ए शुरू कर दिया है, फिर सेक्शन बी का कोई क्वेश्चन उठाया, उसमें मिक्स कर दिया, या मैं इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिख देता हूँ, ये मुझे पहले आता है। जो पहले आता है वो पहले करो, पर सेक्शन को पहले करो, सेक्शन को प्रायोरिटी दो, किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मिक्स मत कर दो। पहली चीज ये। हर एक क्वेश्चन करने के बाद
उसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको अंडरलाइन करना है। अगर आपने कोई लॉन्ग आंसर लिखा है, लॉन्ग आंसर में कोई इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, कोई डेट है, कुछ भी है, उसको आपको आंसर के बीच में उसको अंडरलाइन करना है। एग्जामिनर को हेल्प होगी आपके पर्टिकुलर नॉलेज को पता लगाने में। पूरा आंसर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और आपके इस सेंस से वो इंप्रेस होगा और अच्छे मार्क्स देगा। साफ साफ सब कुछ लिखना है। कोशिश करना ओवर राइटिंग और कटिंग बिल्कुल ना हो। अगर नहीं हो पाता ऐसा आपसे मुमकिन, तो कम से कम स्टार्टिंग के कम से कम 4-5 पेज तो बिल्कुल ना हो। हमें पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, स्टार्टिंग के 5 पेज बहुत साफ होंगे तो पूरा पेपर यही सोचकर एग्जामिनर चेक करेगा कि इस बच्चे ने सफाई से काम किया है। नेक्स्ट, हर क्वेश्चन के बाद, हर आंसर लिखने के बाद आपको अंडरलाइन करके दूसरे आंसर को लिखना है, मैंने आपको बता दिया। ओके, बिलोंगिंग्स आपके जो भी है, स्टेशनरी जो भी है, छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है। घर पे छोड़कर नहीं जाना है, वहां लेकर जाना है, ठीक है। वहां पे आपको ये नहीं कि मैं किसी से भी मांगता मैं फिरूं कि ऐसा है वैसा है। डिस्टर्ब ना खुद होना है, ना किसी क्लास के किसी दूसरे एग्जामिनर किसी दूसरे बच्चे को करना है। दूसरी चीज ये कि एग्जाम से एक दिन पहले तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना। बहुत अच्छा खाना खाना है, लाइट खाना है, बहुत हैवी भी नहीं खाना है, और भूखे पेट भी नहीं सो जाना है कि यार एग्जाम की टेंशन है। टाइम पे सोना है, सुबह एकदम टाइम पे उठना है। थोड़ा सा आप जल्दी उठेंगे ना तो आपको दिन थोड़ा सा लंबा लगेगा, जिसकी वजह से आपको लगा कि यार मुझे एग्जाम देने के लिए थोड़ा सा मुझे टाइम ज़्यादा मिल गया, ठीक है। पूरे रास्ते पढ़ते हुए नहीं जाना, क्योंकि जितने रास्ते में जितने लोग मिलेंगे उतने क्वेश्चंस बताएंगे, उतनी चीज़ें आप एग्जाम से एक दिन पहले एग्जाम की तैयारी खत्म हो जाती है, ठीक है। पढ़ने बंद हो जाता है, फिर एग्जामिनेशन हॉल में बैठने की तैयारी शुरू होती है, जिसके लिए मैंने आपको सारी बातें बताई। क्लियर चैम्प्स? और कुछ और चीज़ें जो मैंने लिख दी हैं, जो मैंने भी आपको बताया मैं लिख नहीं पाया, तो फिलहाल ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। मुझे पता है आप सारे स्मार्ट हो कि जल्दी उठना है, ब्रेकफास्ट, ज़्यादा ब्रेकफास्ट भी नहीं लेना है, बहुत हल्का ब्रेकफास्ट भी नहीं लेना। पता 3 घंटे का पेपर है चैम्प्स, 10:30, और जाहिर सी बात है 10:30 आप बैठेंगे तो 1:30 उठेंगे, बहुत लंबा टाइम है, भूख लग सकती है, पर इतना भी मत खा लेना कि वहाँ नींद आ जाए, ठीक है। इसको बैलेंस रखना है, खाना मत ही खाना, कुछ वैसा जो आपका फेवरेट स्नैक हो वो ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट, चेक एडमिट कार्ड एसेंशियल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पढ़कर गए हो, कितना भी आपको आता हो, अगर एडमिट कार्ड नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ ही नहीं पाओगे, क्या फायदा उसका। नेक्स्ट, बहुत हौश पौश हो जाता है, बहुत पैनिक हो जाते हैं, अपना रूम नंबर कहाँ है, सीट अरेंजमेंट किधर है, सब पता करने में। टाइम से पहुंचो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेंटर एक दिन पहले देख के आ जाओ, या फिर कोई सांस जाने वाला है तो फिर भी 1 घंटे पहले वहां पहुंच जाओ, ठीक है। इतना मार्जिन लेके चलना, क्योंकि ट्रैफिक का नहीं पता, रास्ते का नहीं पता क्या हो सकता है। नाउ, रियलाइजेशन टेक्निक्स, ये सब करते रहना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं यार, सर ने बोल दिया मुझसे नहीं हो रहा, मैं कैसे करूं, मैं बता रहा हूं कैसे करो। लंबी सांस लो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। पढ़कर आए ना, बात खत्म। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, जो पढ़कर नहीं है वो अगर वो पूछता है सर वो, तो उनको तो वैसे भी टेंशन नहीं होती, ठीक है। तो डोंट वरी, जो पढ़कर आया है उनको ज्यादा दिक्कत होती है। मुझे उन बच्चों से दिक्कत है जो पढ़कर आता है फिर भी घबराते हैं, उनके लिए सारी बातें हैं। जो नहीं पढ़ के आया तो मुझे पता है वो तो वैसे ही जंग जीत लेंगे। नेक्स्ट, पॉजिटिव फॉर्मेशंस, कोई भी नेगेटिविटी नहीं लानी अपने माइंड में, ठीक है। यार ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं होगा देखो, बिलीफ, ट्रस्ट, भरोसा खुद पर करना होगा, अपनी मेहनत पर करना होगा, अपने टीचर्स पे करना होगा जिन्होंने आप पे इतनी मेहनत करी है, ठीक है। पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके साथ है, कुछ भी गलत नहीं होगा अगर आपने अच्छा किया है। क्लियर है? बस अपने आप को वहां पैनिक मत करना, पूरे साल की मेहनत वही 3 घंटे में आपकी दिखेगी। 3 घंटे में अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, वही आपको बताएगा कि आप कैसे इंसान है, कितना आता है कितना नहीं आता है, वो सब इस पर डिपेंड करता है कैसे इंसान है। आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं या नहीं। अच्छा स्टूडेंट का मतलब सिर्फ आना नहीं होता, सिर्फ नॉलेज नहीं होती, अपने आप को एग्जामिनेशन हॉल में कंट्रोल करना, मैनेज करना, और एग्जाम पेपर को अपनी इच्छानुसार चलाना होता है। ओके, नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शंस बहुत जरूरी है फॉलो करना चैम्प्स। कहाँ पे टिक करना है, कहाँ पे क्रॉस करना है, मैप कैसे भरना है, ये सब कुछ पता होना चाहिए आपको। अक्सर हम उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते। एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देने के भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एडमिट कार्ड पे आपके वहां जाना कैसे है, ड्रेस कोड भी कई बार एग्जामिनेशन हॉल्स की होती है, वो सब कुछ आपको फॉलो करना है। किसी भी वजह से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, बस सब कुछ स्मूथली चला जाए।
ऐसे प्रिपेयर होके जाना है। नेक्स्ट, ये जो आंसर पहले आया था उसको पहले करना है। देखो होता है क्या है, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के 5 पेज खराब नहीं होने चाहिए, स्टार्टिंग के 5 पेज बहुत सुंदर बेस्ट होने चाहिए। इसका क्या मतलब है? का ये मतलब है कि जो आंसर आपको बेस्ट आता है वही सबसे पहले लिखोगे, तभी स्टार्टिंग के 5 शीट आपकी 5 पेजेस आपके बेस्ट होंगे। फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, उसको हमेशा याद रखना। जिस मूवी का फर्स्ट पार्ट अच्छा होता है दूसरी सेकंड पार्ट खराब होने के बावजूद भी देखना पड़ जाता है ना। तो वही है फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। स्टार्टिंग के 4-5 पेज अच्छे होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए। जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि नहीं पूछा गया एग्जाम्पल, पर मुझे एग्जाम्पल मुझे पता है दे देना चाहिए तो दे दो। केमिकल रिएक्शंस जहां आपको लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है वहां लिख दो। केमिकल रिएक्शन को लिखने के बाद उसको बॉक्स बना देना, एग्जाम्पल्स को अंडरलाइन कर देना। डायग्राम, वैसे तो अब डायग्राम आएंगे नहीं, लेकिन बायोलॉजी में कहीं आपको किसी क्वेश्चन के साथ या किसी आंसर के साथ आपको लगता है डायग्राम इंपॉर्टेंट है, प्लीज गो विद इट। ओके, स्टे हाइड्रेटेड, पानी की बोतल लेकर ही जाना है चैंप्स, गॉट इट। हमें कैरी करना है। बाबा पानी मंगाते रहोगे वहां पे है, ठीक है मैं पानी मंगाता रहूंगा, नहीं, पानी अपने आपके पास होना चाहिए। क्लियर है? डोंट, जैसे मैंने बताया डोंट भी मैंने आपको बता दिया है फिलहाल, लेकिन एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। मैं लास्ट मिनट स्टडी नहीं करनी, बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने कहा लास्ट में तो पढ़ना ही नहीं है, लेकिन नहीं 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 ये भी है ये भी है, अरे नहीं, 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 बैक मुझे बाहर जमा कराना है फिर भी 2 पन्ने पलट दूं, बिल्कुल नहीं करना है ये, ठीक है। जो पढ़ा है वो भी खराब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, ओवर थिंकिंग। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों में है, नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा यार, ये भी आएगा यार, मैंने ये तो पढ़ लिया पर वो छूट गया, ये पढ़ लिया। कुछ नहीं करना है। जब भी कुछ भी सोचने का मन करे सांस लेके लंबी सांस लो, रिलैक्स हो जाओ, लंबी सांस लो, रिलैक्स हो जाओ, बस। ऑल इज वेल करना है अगर कोई भी नेगेटिव थॉट आता है। गॉट इट चैंप्स? नेक्स्ट, डिस्कसिंग सिलेबस। बच्चों से सिलेबस डिस्कस करोगे तो जितने बच्चे से जितने भी बच्चों से सिलेबस डिस्कस करोगे, आधे बच्चे कहेंगे ये कट गया था, आधे कहेंगे नहीं आ रहा है, मेरा इतना हो गया तेरा उतना, ओ तूने ये नहीं किया। ये बिल्कुल नहीं करना, ये सब आपको परेशान करेगा, डिस्टर्ब करेगा, आता हुआ आंसर आप भूल जाएंगे, इसलिए ये बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट, रशिंग बिल्कुल नहीं करनी है। क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ना है, जैसे मैंने बताया रिलैक्स हो गया, आंसर भी लिखने हैं, आंसर शीट को चेक पक्का करना है। जल्दबाजी में कि मेरा पे दोस्त चला गया एग्जाम देगा और शीट में तो रह गया, जाना है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। रश बिल्कुल नहीं दिखाना है, ठीक है। आपकी लाइफ का सवाल है, ये 3 घंटे की पूरी जिंदगी डिसाइड करेंगे, इसलिए बहुत रिलैक्स होके एकदम मॉन्क की तरफ पेपर देना। ओके, पैनिक पे बात हो चुकी है, इग्नोरिंग ऑल रूल्स में पे बात हो चुकी है। मैंने आपको कहा कि सारे रूल्स पढ़ने हैं अच्छे से, एसेंशियल्स नहीं भूलना है। अगर आपका एग्जामिनर या इन्विजिलेटर जो होगा कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है आपको एग्जाम शुरू होने से पहले, प्लीज लिसन केयरफुली, बहुत केयरफुली सुनना है, क्योंकि अगर वो आप नहीं सुन तो शायद कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर जाओ और वो आपको नुकसान कर जाएगा। बॉडी चैंप्स एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम जियोफ एकेडमी टीम। आप सब अच्छा करिए और आगे बढ़िए। टिल देन बाय।